आपने एक सक्सेसफुल सेल करी जहां पर कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपए का। जब आपके अकाउंट में सेटलमेंट आया तो आप एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार नहीं मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो अमाउंट आया है ये कैसे आया है। तो चलिए आज की वीडियो में टुकड़े टुकड़े में इस चीज को मैं बताने वाला हूं कि कोई भी अगर एक सक्सेसफुल सेल होती है तो उसकी जो पेमेंट अपडेट होती है वो किस टाइप से होती है, या जो भी आपकी आज तक पेमेंट अपडेट हो रही है वो क्या क्या स्टेप से होके गुजरती है और उसमें क्या क्या पेमेंट्स हैं जो मार्केट प्लेस अपने एंड से कट करता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहले मान के चलिए आपने करी एक सक्सेसफुल सेल 500 रुपए। अब देखिए मार्केट प्लेस ज्यादातर टाइम क्या करता है कि उस 500 रुपए में ही शिपिंग चार्ज ऐड कर देता है, या ऑब्वियसली आज के टाइम में फ्री शिपिंग ही ज्यादातर रहती है। तो सबसे पहले उस 500 रुपए में से शिपिंग चार्ज आपकी निकाली जाएगी। अब हो सकता है बायर ने सिर्फ 40 रुपए शिपिंग चार्ज दिया है या मैक्सिमम बायर से 50 रुपए शिपिंग चार्ज दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मार्केट प्लेस यहाँ पर आपसे शिपिंग चार्ज उस 500 रुपए में से अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि कस्टमर ने 500 रुपए का नोट दिया। सबसे पहले मार्केट प्लेस अपना शिपिंग चार्ज निकाल लेगा। अब बात करते हैं शिपिंग चार्ज की, तो वो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वेट। बट मैं चलिए एक कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए 50 रुपए का मान के चलता हूँ। तो 50 रुपए पहले ही मार्केट प्लेस ने आपके काट दिया, अब बचे 450 रुपए। अब जो ये 50 रुपए कटेंगे तो इसमें टैक्सेस भी इन्वॉल्व होगा, मतलब जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि ये डिलीवरी चार्ज है। डिलीवरी चार्ज एक टाइप की सर्विस है जो मार्केट प्लेस दे रहा है, तो इस पे आपका जीएसटी भी लगेगा जो कि लगभग 18% का रहता है। तो आप लगा लो 50 रुपए का 18% और एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली आप एज अ जीएसटी इनपुट भी ले सकते हो, बट मैं अभी 50-20 को लेके चल रहा हूँ। बट मैंने आपको बता दिया कि इंक्लूडिंग टैक्सेस वो लगेगा, राइट। तो 450 रुपए हम मान के चलते हैं आने वाला है हमारा, राइट। नेक्स्ट इस पे जो चार्ज लगेगा वो लगेगा मार्केट प्लेस का कमीशन। अब हर मार्केट प्लेस इसको अलग अलग तरीके से लेता है, कमीशन, कलेक्शन, फिक्स्ड फी, रेफरल की, अलग अलग तरीके से। मीशो ऑब्वियसली 0 है अभी, बट मीशो मॉल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कमीशन काफी हाई है। तो अब मार्केट प्लेस इसमें से अपना कमीशन निकालेगा विद टैक्सेस, अगेन उसमें भी जीएसटी लगेगा। तो कमीशन रेंज करता है कई बार 2% से लेके 20%, 30% तक भी जाता है। प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग होता है, और साथ साथ में कई बार ऑफर चल रहे होते हैं उस हिसाब से भी ये लगता है। तो चलिए हम इसमें अभी के लिए मान के चलते हैं लगभग 15% का, सेफ साइड के लिए हम मान के चलते हैं 15% इसमें से अब क्या लगेगा, आपका कमीशन निकलेगा मार्केट प्लेस का, राइट। तो 15% आप इसमें से और कम कर लीजिए, मैं उतना डीप कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 450 रुपए का हमने 15% और निकाल दिया, राइट। अब कमीशन हट गई, डिलीवरी हट गई, मतलब कि ऑब्वियसली सारा खेल हो गया। बट अब कई बार इसमें और छोटे छोटे चार्जेस डिडक्ट होते हैं, क्योंकि जो आपका पेमेंट है वो एक ही ऑर्डर का तो नहीं आता है एक बार में, बहुत सारे बल्क ऑर्डर्स का एक साथ आता है। तो अब इसके बाद इसमें से डिडक्ट होंगे कुछ चार्जेस, अगर वो चार्जेस आप पे लगे हैं तो, जैसे कि वैल्यू एडेड सर्विसेज के चार्ज। आपने मार्केट प्लेस से कोई सर्विस ली, अकाउंट मैनेजमेंट की ले ली, या फिर कोई भी और सर्विस आपने ली, इनसाइट्स वगैरह की, तो उसका पेमेंट भी इसमें से डिडक्ट होगा। उसके बाद अगर आपने एड सर्विस ली है तो एड सर्विस का भी पैसा इसमें से डिडक्ट होगा। अब ये सारे अमाउंट्स डिडक्ट होने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट आपका बन जाएगा, राइट। अब ये स्पेसिफिक अमाउंट में जुड़ेगा क्लेम अमाउंट। ऑब्वियसली आपने क्लेम भी करे होंगे, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है आपके सही नहीं आए हों, डैमेज आए हों, आपने क्लेम किया या एसपीएफ किया जिसे हम बोलते हैं, आपका अमाउंट कुछ ना कुछ बना होगा, तो वो अमाउंट इसमें जुड़ जाएगा, राइट। तो अब अगेन ये एक स्पेसिफिक अमाउंट बन गया। अब इसमें से होगी रिकवरीज एंड पेनल्टीज। हो सकता है आप पे कोई रिकवरी लगी हो, आपका रिकवरी का मतलब आपका कुछ रिटर्न आए हो तो ऑब्वियसली पेमेंट की रिकवरी होगी, राइट। पेनल्टीज अगर लगी है, वैसे तो पेनल्टीज अब मार्केट प्लेस कम ही लगाती है, बट हो सकता है कुछ टर्म्स में पेनल्टीज लग जाती है, बट स्पेशली रिकवरीज यहाँ पे आती है। तो इस अमाउंट में से अगेन रिकवरी जो है वो कर ली जाएगी। रिकवरी करने के बाद अब ये एक्स अमाउंट अब आपका बन चुका है। अब इस एक्स अमाउंट में कुछ अगर कैशबैक मार्केट प्लेस की तरफ से चल रहा है, कई बार कैशबैक चलते हैं, ऑफर्स या कंपनसेशन हम इसको बोल सकते हैं, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये सारा खेल करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट आपका बन जाता है। ऑब्वियसली वो कुछ भी हो सकता है कि वो जितना अमाउंट आपका था
अब उसका सिर्फ 60% अमाउंट रह गया है या 50% अमाउंट रह गया है। तो अब इसमें से कुछ अमाउंट मार्केट प्लेस अपने पास रिजर्व रखता है, स्पेशली Amazon, वहां पर रिजर्व रखा जाता है आपका अमाउंट, और फ्लिपकार्ट और मीशो जो है वहां पर भी कई दिनों तक आपका पेमेंट मार्केट प्लेस के पास रहता है। क्यों? ताकि ऑब्वियसली सारा पेमेंट वो आपको करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके रिटर्न्स नंबर कभी बढ़ जाए, तो उस चक्कर में उसको रीइंबर्स करने के लिए, क्योंकि कस्टमर को तो रिफंड आप नहीं करोगे, मार्केट प्लेस ही करेगा, तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट रिजर्व आपका रखा जाएगा। और अब जो अमाउंट बच जाएगा वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा एज अ सेटलमेंट अमाउंट। तो ये रहती है किसी भी प्रोडक्ट के पेमेंट की जर्नी, जो कि इतनी आसान नहीं होती है समझनी, क्योंकि हम सीधा सीधा लॉजिक लगाते हैं। जब भी हम मार्केट प्लेस पे बिजनेस करते हैं हम सीधा लॉजिक लगाते हैं, भाई 200 रुपए का प्रोडक्ट है, इसमें से इतना शिपिंग जाएगा और इतना कमीशन जाएगा, मेरे को 150 रुपए आ जाएंगे और मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। बट इतना सिंपल ये कंसेप्ट नहीं रहता है जितना मैंने बताया, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कई केसेस में। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके लिए आप मैंने जो रेट कैलकुलेटर्स वाली वीडियोस बनाई हैं उनको जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोडक्ट का रेट ऐसा रखें कि इस प्रोसेस के दौरान आपको नुकसान ना हो। सो वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को आपने लाइक करना भूल गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी टीम का नंबर तो हमेशा फर्स्ट कमेंट में रहता है, या आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका अकाउंट चेक करके आपको बता देंगे कि आपके अकाउंट में क्या दिक्कत चल रही है, या अगर कुछ कंसल्ट करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।